के बाद आपके दिल में क्या फीलिंग जनरेट हुई है उसको आप अपने पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। ये एक्टिविटी सभी को करना है, सभी को फॉलो करना है। Have you noted down? If it is done, shall we move ahead? उसके बाद जो भी फीलिंग आपके दिल में जनरेट हुई है उसको आपके पास्ट इवेंट के साथ रिलेट करें और उस इवेंट को आपके नोटपैड में लिख दें। जो भी फीलिंग आपके हार्ट में जनरेट हुई है उस फीलिंग को आपके साथ जो भी इंसिडेंट्स आपके पास्ट में आपके साथ हुआ है उसके साथ रिलेट करके वो इंसिडेंट्स आप अपने नोटपैड में लिख दीजिए। यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको ये शेयर करने को नहीं बोलने वाला हूं। इट विल बी अ टोटली सीक्रेट विथ योरसेल्फ। Okay, can anybody tell me in a simple sentence or a word ये फोटो को देखने के बाद आपके अंदर कौन सी फीलिंग जनरेट हुई? You can unmute yourself. I'm finding it funny. You are finding Frustrate. frustrated. Okay. Yeah. Anything different? इसके अलावा कुछ और? Angry. मुझे लगा Anxiety. एक्साइटेड टाइप लगी मुझे। Okay, excitement. Anxiety. Okay. Now we are moving ahead. अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाने जा रहा हूँ। Okay. अब इसको 30 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें और वॉट एवर द फीलिंग विच इज जनरेटिंग इन योर हार्ट उस फीलिंग को आपको नोटपैड पे लिखना है। एंड इन द सेम वे आपको आपका पास्ट इवेंट उससे उस इवेंट को उस फीलिंग को रिलेट करना है। एंड बी लॉयल विथ योरसेल्फ। उसको आप जो भी आपके दिल में या फिर दिमाग में जो सबसे पहला इंसिडेंस आता है, जो इवेंट आता है, उसको तुरंत नोट डाउन करें उस फीलिंग के साथ, वॉट एवर इट मे बी। ओके, नाउ द अनदर इमेज। इसको आप 30 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें एंड इन द सेम मैनर you have to write down the word, the feeling which is coming in your mind or which is generating in your heart and relate those feeling with the past event। जो आपके साथ जो पास्ट में इवेंट हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं वो फीलिंग अगर रिलेट हो रही है तो उस इवेंट को आप एक सिंगल सेंटेंस में नोट डाउन करें। Can anybody tell me? You can unmute yourself. What is that feeling? It's not necessary कि हर एक व्यक्ति की फीलिंग सेम होगी, सबको कुछ अलग अलग भी महसूस होता हो। It's not a compulsion कि सबकी फीलिंग सेम होनी चाहिए, because it is something related to your past. That's why. Can anybody tell me? You can unmute yourself और आप बता सकते कि इस फोटो को देख के आपको क्या लगा। Fear. Okay. Great. Okay. So I will show you the next image. Confusion. Okay, great. Now look at this image. You can observe this image for 20-30 seconds. उसके बाद जो भी आपके दिल में फीलिंग जनरेट होती है उसको नोट डाउन करें और एक इवेंट को उसके साथ जोड़ दें। आपका पास्ट इवेंट जो भी है उसको उसके साथ जोड़ दें। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। Okay, can anybody tell me what is that feeling? Sad. Sad. Okay. She is in depression.
depressed, loneliness. Okay, great. Now look at this image. Now write it down, the feeling and as well as the event which is connected to that feeling, particular feeling. Observe it carefully, mention the feeling और उस feeling को आपके past event के साथ connect करें. Colgate teeth competition. Yeah. Teeth competition. Oh, great! It's a teeth competition. That was a joke, huh? All are excited. All are excited. Okay. Acha, hi, I'm not getting the image. Pardon? Cheerful. Yeah, great. Cheerful. Okay. I think someone is not able to see the image. आपके शायद प्रॉब्लम है, आपके फोन पे आप एक बार सेटिंग चेक कर ले. देखिए फोन पे लेफ्ट साइड में जहाँ कैलाश कोटवानी लिखा है ना, वहाँ पे फ्रेंड्स यू हैव टू क्लिक एंड यू विल सी द स्लाइड. उधर पे आपको एक स्क्वायर और एरो है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी स्लाइड दिखेगी. या कैरी ऑन अनुराग. एंड आई थिंक सो द इमोशन आई वाज गेटिंग वाज ऑफ lots of happiness, joy and laughter. Yes, seeing their image. Yes. Now look at this image. Yeah. Okay. Now mention a feeling and write down the event, past event, which is connected to that exactly the feeling which has been generated. The feeling आपकी generate हुई है, उसके साथ connect करें उस past event को. Okay. I think everyone has written down exactly जो भी आपने images आपको दिखाई गई है, और इस images को देखने के बाद जो भी feelings आपके mind में या फिर heart में जो generate हुई है, उसके बारे में आपने अच्छी तरह से mention किया होगा. Okay. So मुझे एक चीज आप सभी से पूछना है. What is that triggering your feelings? क्या चीज है जो आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहा है? Whether it is your inner self or that image. Can anybody answer this big question? What? आपकी फीलिंग को किस चीज ने ट्रिगर किया? इमेजेस ने विजुअलाइज हुआ. ओके. विजुअलाइज हुआ. मेमोरी. ओके. पास्ट जो रिकॉर्डेड था वो बाहर आया. हाँ. ओके. सो आपके साथ हुआ क्या है? इमेजेस देखने के बाद आपके माइंड में फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है. आपका माइंड कुछ लेवल से वाइब्रेट होना शुरू हुआ है, और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो चीज ट्रिगर हुई है. एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड हैज क्लटर्ड योर इनर वर्ल्ड. जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो आपके इनर वर्ल्ड को क्लटर किया है, जो भी गार्बेज बोलो या फिर जो डेटा आपके माइंड में इनर वर्ल्ड में स्टोर हुआ है, दैट्स व्हाई दैट इज ट्रिगरिंग. और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली पिंच कर चुका है और काफी दिनों से आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, दैट इवेंट इज ट्रिगरिंग यू. एंड आपका जो एक्सटर्नल इवेंट है, आपका जो इमेज है, दैट इज प्रोवोकिंग यू टू रिकॉल योर पास्ट इवेंट्स. जनरली अगर आपके मोबाइल फोन में, जब आपका मोबाइल फोन इमेजेस या वीडियो से फुल हो जाता है, तो व्हाट यू डू? We delete. You delete? You Yes. delete entire photographs and videos? No. Organize. Exactly. What you do, जो important images है, जो important videos है, आप उसको store करके रखते हो. And which is not important, you delete those images. You delete those videos. Same चीज होता है हमारे inbox के साथ. जब हमारे पास काफी सारे मेल्स जनरेट होते हैं, काफी सारे स्टोर हो जाते हैं स्पैम, हम क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट मेल है हम उसको रखते हैं हमारे इनबॉक्स में, या फिर हम उसको आर्काइव करके रखते हैं. दैट वी डू. एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू विथ योर माइंड, जिसको हम बोलते हैं मेंटल हाउस क्लीनिंग. House cleaning. Yes. Which is very very important.
अनलेस यू गो थ्रू द प्रॉपर मेंटल हाउस क्लीनिंग प्रोसीजर, तब तक जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट जितने भी इवेंट्स है विच इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी टू कीप इट विथ योर सेल्फ, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंटल हाउस क्लीनिंग, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने किया होगा, किसी को नहीं महसूस हुआ होगा कि यू ट्रैवल्ड फ्रीक्वेंसी। जो भी इमेजेस मैंने आपको दिखाया है, आपने आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होते हुए महसूस किया होगा, या फिर आपको ऐसा लगा होगा कामनेस, sometimes you might feel excited, sometimes you might feel unhappy, या फिर कुछ स्ट्रेस आपको फील हुआ होगा because of that event which is stored in your subconscious mind। वो इवेंट आपको ट्रिगर होने के बाद आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हुई है, एंड दिस हैपेंस व्हेन यू ट्रैवल टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर माइंड। जैसे हमारे माइंड में काफी सारी फ्रीक्वेंसीज है, जैसे अल्फा होता है, थीटा होता है, बीटा होता है, डेल्टा होता है। अब ये सब फ्रीक्वेंसीज क्या है, विच इज वेरी टेक्निकल वर्ड्स, इसको मैं आपको सबसे पहले एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा। व्हाट इज दिस अल्फा, थीटा, बीटा, है ना, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, देन हाउ टू एंटर, और ये फ्रीक्वेंसी का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। दो थिंग तो भी बात करना, आई थिंक किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से, वो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके ओके इट्स फाइन नाउ। सबसे पहले बीटा, बीटा जो फ्रीक्वेंसी है, जब हमारा माइंड 14 to 30 हर्ट्ज, इसका मतलब है 14 to 30 हर्ट्ज में जब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है हमारे माइंड की, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा मोड। जिसमें जैसे मैं कॉन्शियसली आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, जब आप खाना बनाते हो, जब आप बाहर पार्टी में जाते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, दैट इज अ टोटली अ बीटा लेवल ऑफ योर माइंड। जब आप पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एक्टिवनेस। कभी कभी आप हाइपर एक्टिव होते हो, जब आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ती है, इन बिटवीन 15 to 20, 25 to 30, देन योर माइंड वाइब्रेट्स इन सच अ वे, तब आप बीटा मोड में होते हो। नाउ नेक्स्ट इज अल्फा मोड। अब ये अल्फा मोड को हम कहते हैं एक्टिव मेडिटेशन एंड रिलैक्स स्टेट ऑफ योर माइंड। जब कभी भी हम एक नॉर्मल रिलैक्स मोड में रहते हैं, जनरली इसका टाइम है आपके सोने के 5 मिनट पहले और उठने के बाद 5 मिनट। इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे हम होते हैं अल्फा मोड में, एंड दिस इज अ वेरी वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ योर माइंड। और इस स्टेट में आप अपने हायर इंटेलिजेंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आपको आपके हायर इंटेलिजेंस के थ्रू ये सोल्यूशन आपको अल्फा मोड में, अल्फा फ्रीक्वेंसी, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आपको मिलेगी। तो इसलिए वी हैड टू लर्न हाउ टू गेट इनटू अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अब हमको जो भी कुछ करना है, हम इट इज नॉट वेरी इजीली टू ट्रैक दैट पर्टिकुलर टाइम। सोने के 5 मिनट पहले हमें पता नहीं चलता कि हम कब सो रहे हैं, और उठते ही हम अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो अल्फा स्टेट से हम एक डिफरेंट स्टेट में पहुंच जाते हैं, हम बीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद है थीटा मोड। अब ये थीटा स्टेट ऑफ लाइफ यानी मेंटल मोड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जनरली आपकी जो माइंड फ्रीक्वेंसी है दैट वाइब्रेट्स इन बिटवीन 4 to 7 हर्ट्ज। 4 to 7 हर्ट्ज, इसका मतलब है जब आपको सपने आते हैं, जब आप रात को सोते हैं, तब जब आपको सपने आते हैं तो आपका माइंड जो होता है दैट वाइब्रेट्स इन बिटवीन 4 to 7 हर्ट्ज। आपको कभी भी अल्फा मोड में सपने नहीं आएंगे, आपको कभी भी डेल्टा मोड में सपने नहीं आएंगे। आपको जो भी सपने आते हैं दैट इज थीटा मोड में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है कि हमारे दिन भर में जितने भी एक्टिविटीज हमारे साथ हुई है, वो एक्टिविटीज को आपका माइंड प्रॉपर ब्रेन में स्टोर करता है, और स्टोर करते करते आपको काफी सारी चीजें विजुलाइज होती है, नींद में दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रीम। और वो ड्रीम आपको थीटा मोड में आता है। और सबसे लास्ट है डेल्टा मोड, दैट इज अ अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ योर माइंड। जब आप गहरी नींद में होते हो, डीप स्लीप में होते हो, उसको हम कहते हैं डेल्टा मोड। जनरली क्या होता है कि डेल्टा मोड आपको अनकॉन्शियस स्टेट, जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है। जनरली इसका जो पीरियड, जैसा हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसके हिसाब से रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच में डेल्टा मोड में रहते हैं। अगर हम प्रॉपरली सही टाइम पे अगर सोते हैं तो रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच में दैट इज अ डेल्टा मोड। और उसके बाद धीरे धीरे हम थीटा मोड में एंटर करते हैं, और जब हम उठते हैं दैट इज अल्फा मोड। और हम कभी भी उठते हैं तो
थीटा मोड से उठे। अब ये टेक्निकल चीजों में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। तो इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डू सम फिजिकल एक्टिविटीज विद ऑल ऑफ यू, जिसका एक मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको कहूंगा, उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। इसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपके अल्फा मोड में इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, इस मेडिटेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली आप अल्फा मोड को महसूस कर सकते हैं। सो आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? Yes, yes. So are you ready to get into alpha state of mind? Okay. So सबसे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं, बिकॉज जब तक आप एक कंफर्टेबल, एक रिलैक्स पोजीशन पे नहीं बैठोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच टू दैट स्टेट ऑफ माइंड। सबसे पहले आपको अपने आप को एक नॉर्मल कंफर्टेबल जगह पे आपको बैठना है। आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल चेयर पे भी बैठ सकते हैं, वेर एवर यू फील वेरी कंफर्टेबल, राइट? सो you have to follow my instructions. So to get into alpha state of mind, सबसे पहले आपको एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है। Now you have to close your eyes. Now you have to close your eyes. और मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको अच्छी तरह से फॉलो करें। Close your eyes. Now after that, इस मेथड को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। जस्ट सीट एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, क्लोज योर आईज और आपके आईज को 20 डिग्री अपवर्ड वर्टिकल पोजीशन पे मूव करना है। 20 डिग्री ऊपर मूव करना है आईज को। मूव योर आईज 20 डिग्री अपवर्ड्स। फेस को मूव नहीं करना है, ओनली आईज। ओके, नाउ यू आर इन अ मेंटल स्क्रीन एरिया। इस एरिया को हम कहते हैं मेंटल स्क्रीन एरिया, विच इज अ माइंड एरिया। इसमें आप एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट में आ चुके हो। अभी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट फ्रॉम नंबर 100 to 1 मेंटली आपको मन ही मन में 100 to 1 काउंट करना है। और जब आप काउंट करोगे तब आप उस पर्टिकुलर नंबर को विजुलाइज करोगे, उस पर्टिकुलर नंबर को काउंट करते वक्त विजुलाइज करोगे। सो वी स्टार्ट विद काउंटिंग, डिसेंडिंग काउंटिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू, जो भी नंबर मैं आपको यहां से बोलूंगा उस नंबर को आपको विजुलाइज करना है और अपनी आंखें 20 डिग्री अपवर्ड ही रखना है। सो 1 2 3 स्टार्ट। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44,
43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now, you are at a mental screen area, जो एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आपके मैक्सिमम जो भी माइंड की फ्रीक्वेंसी है विच हैज गोन डाउन एंड यू आर ऑल इन अ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड. अब आपको आपके आंखों के सामने एक स्क्रीन विजुअलाइज करनी है. एक 6 फीट की स्क्रीन विजुअलाइज करिए. कोई भी रंग की हो सकती है. मे बी इट्स ब्लैक, मे बी इट्स वाइट और ऑफ एनी कलर. नॉर्मल 6 फीट स्क्रीन, और वो आपके बॉडी से काफी दूर है, 6 फीट के अंदर से दूर है. अब उस स्क्रीन पे आप एक रेड कलर का एप्पल विजुअलाइज करें. एक रेड कलर का एप्पल विजुअलाइज करें और उस एप्पल को पूरी तरह से एनालाइज करें और ट्राई टू मेक इट अ 3 डायमेंशनल फिगर. और उस एप्पल को 3 डायमेंशनल वे में उसको देखने की कोशिश करें. ऑब्जर्व इस कलर और उसको ऐसा सोचे कि वो एप्पल रोटेट हो रहा है. नाउ अब उस व्यक्ति का चेहरा विजुअलाइज करें जिस व्यक्ति से आप काफी प्यार करते हो. मे बी योर वाइफ, मे बी योर हस्बैंड, मे बी योर डॉटर, योर सन, योर पेट, एनीबडी whom you love a lot. उस व्यक्ति का चेहरा आप उस स्क्रीन पे विजुअलाइज करें. ऑब्जर्व इट केयरफुली. और वो व्यक्ति उसके चेहरे को 3 डायमेंशनल फिगर में ऑब्जर्व करें. एक लाइव चेहरा ऑब्जर्व करें. एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज स्माइलिंग एट यू. वो आपके तरफ देख के हंस रहा है. ही इज स्माइलिंग एट यू, ही और शी इज स्माइलिंग एट यू. उसकी तरफ देखें. नाउ आपके आईज को नॉर्मल पोजीशन पे ला दें. ओपन नहीं करना है. विद द काउंट ऑफ 5 वी आर गोइंग टू ओपन अवर आईज. जब मैं 5 नंबर कहूंगा तभी आपको आपकी आईज ओपन करनी है. राइट? That will be a very, very relaxed state of your mind. When you open your eyes, you'll feel very happy, very pleasant, very fulfilled, and very calm and composed. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes now. Open your eyes. Can anybody share me what was that feeling? जिस व्यक्ति ने इस एक्टिविटी को एक फुल कंसंट्रेशन के साथ किया है, that can share their whatever the feelings that has been generated in their mind, in their heart. वो फीलिंग मेरे साथ एक्सप्रेस करें, शेयर करें. What was that feeling? How you actually felt? चेहरे के ऊपर मसल्स रिलैक्स होते हुए फील हो रहे थे. Okay. Anything different? वार्म फील हो रहा था फेस के ऊपर. थोड़ा वार्म फील हो रहा था.
Okay. Anything, something different? I feel very Breathing. relaxed. Relaxed. Okay. Yes. Breathing had slowed down. Okay. एक नॉर्मल एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड किसको फील हुआ है? किसी को एक थोड़ा सा कंपोज्ड फील हुआ है, किसी व्यक्ति को एक नॉर्मल जैसा जैसा पहले फील हो रहा था वैसे फील हुआ है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन. आप किस लेवल की कॉन्सेंट्रेशन से एक्टिविटी करते हैं, यू विल फील दैट रिजल्ट विल बी, द आउटकम विल बी अकॉर्डिंगली. सो दिस इज समथिंग अ इनिशियल लेवल. ये इनिशियल लेवल मैंने आपको इसलिए बताया कि नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी, दिस इज समथिंग एन इनिशियल लेवल विच विल हेल्प यू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में. सो इसके बाद नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू टेक आउट योर नोटपैड वंस अगेन. और इस नोटपैड को आप निकालिए और मैं कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा या फिर कुछ कुछ चीजें के बारे में आपको कुछ एक अपने आप को रेटिंग देनी है. यू हैव टू जस्ट रेट योरसेल्फ. ओके, सो टेक आउट योर नोटपैड एंड पेन. ओके, नाउ देयर आर सम स्केलिंग मेथड जिसमें क्या हो रहा है कि आपको स्केलिंग करना है अपने आप को. जिसे कंप्यूटर की तरफ आप नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा. समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, उस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं बताऊंगा, उसको आप अपने आप को स्केलिंग करें. जैसे एक वर्ड में कहूंगा, एक सिचुएशन में कहूंगा, उसको आपको स्केल करना है 1 to 10. 1 इज वर्स्ट, 10 इज सुपीरियर. आपको 1 से 10 के बीच में स्केलिंग करना है. एंड डोंट वरी, ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. आपको मैं कहूंगा भी नहीं कि आप मेरे से शेयर करें. ओके, सो योर वर्क लाइफ, आपकी जो वर्क लाइफ है उसको आप स्केलिंग करें 1 to 10 के बीच में. 1 इज वर्स्ट, 10 इज सुपीरियर. मेंशन अ नंबर इन फ्रंट ऑफ योर वर्क लाइफ. आपकी जो वर्क लाइफ है उसको आप स्केलिंग करें 1 से 10 के बीच में. इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी 4, 5, 6, 7, 8, एनीथिंग. आप अपने आप से फील करके उस पर्टिकुलर चीज को स्केलिंग करें. उसके बाद है रिलेशनशिप. यू कैन स्केल योर रिलेशनशिप इन बिटवीन 1 to 10. एंड नेक्स्ट इज योर करियर. आपकी जो भी करियर ग्रोथ है और आपके जो करियर है उसको लेके 1 to 10 के बीच में स्केलिंग करें. उसके बाद है आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. आपकी फिजिकल हेल्थ को स्केलिंग करें 1 to 10. उसके बाद आपके एनर्जी लेवल को, दिन भर में जो एनर्जी लेवल है आपके बॉडी में, आप जो फील करते हैं उसको स्केल करें 1 to 10 के बीच में. नाउ योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, आप कितने खुश रहते हैं 1 to 10 के बीच में उसको स्केल करें. आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके स्केल करें 1 to 10. नेक्स्ट इज योर मेंटल हेल्थ. आपके मेंटल हेल्थ को 1 से 10 के बीच में स्केल करें, इन बिटवीन, इट कैन बी एनीथिंग. एंड लास्ट योर स्ट्रेस लेवल. आपके स्ट्रेस लेवल को 1 to 10 के बीच में स्केल करें. I hope everyone is done. Okay, shall we move ahead? आगे बढ़े? Okay, so now you have exactly scaling of yourself. कि आप इन सब पैरामीटर में अपने आप को कहाँ रखते हो, क्या फील करते हो, that is with you now. जिस व्यक्ति को जो भी पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है उस पैरामीटर में इफ समवेयर यू आर लैकिंग, तो आप एक गोल सेट करें कि उस पैरामीटर को मेरे को इंप्रूव करना है आपके जीवन में. इट मे बी योर रिलेशनशिप, इट मे बी योर मेंटल हेल्थ, इट मे बी योर फिजिकल हेल्थ, इट मे बी योर फाइनेंशियल हेल्थ, एनीथिंग. तो उस स्केलिंग को जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसके सामने लिख दे. समवेयर अराउंड 9, 10, 8, 9. अगर वो मिनिमम लेवल पे है तो उसको इंप्रूव करके एक अपने आप के लिए गोल सेट करें कि मुझे इस पैरामीटर में
स्केलिंग इंप्रूव करके 9 चाहिए, 10 चाहिए, वॉट एवर यू फील, उसको नोट डाउन करके उसके सामने लिख के इन ईच एंड एवरी पैरामीटर वेयर यू फाइंड योरसेल्फ लैकिंग. ओके ओके. नाउ इसके बाद की जो हम मेथड फॉलो करने जा रहे हैं दैट इज अ 3 लेवल मेडिटेशन. ये 3 लेवल मेडिटेशन है और इसके साथ हमने एक स्क्रीनिंग मेथड को कंबाइन किया है. इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले एक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में एंटर करने के बाद यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन योर ओन प्रॉब्लम्स. जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम में आप खुद ही वर्क करेंगे, क्योंकि जब आप एंटर करोगे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आप अपने हायर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करेंगे. जैसे कहा जाता है ना कि यू आर इन यूनिवर्स बट यूनिवर्स इज इनसाइड यू. इस बात को आप अच्छी तरह से समझ ले कि आप यूनिवर्स के अंदर नहीं है, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है. एंड यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स. जो भी लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन आपके हायर इंटेलिजेंस में ऑलरेडी मौजूद है. हमें उस स्टेट में जाके, उस फ्रीक्वेंसी में जाके उसका सॉल्यूशन लेना है. एंड दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस टेक्निक. 3 लेवल मेडिटेशन टेक्निक में हम वही चीज करने वाले हैं, तो इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से फॉलो करें. ओके, शैल वी स्टार्ट? Or anyone feel exhausted? I hope we can move ahead. Yes, please go ahead. You all are in the focus. Okay. Now, you need to just follow my instructions because this is something which is going to work at a different level of mind state. आप एक different mind state में जाके उस problem पे work करने वाले हैं. ठीक है? So सबसे पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिस पे आपको वर्क करना है उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रख ले, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बिकम कंफ्यूज्ड. जब मैं आपको उस स्टेट में ले जाके उस पे वर्क करने को कहूंगा तब उस टाइम पे आपके आंखों के सामने वो प्रॉब्लम रेडी होना बहुत जरूरी है. सो जस्ट नोट इट डाउन, हाईलाइट दिस प्रॉब्लम और जिस प्रॉब्लम पे आपको इस लेवल ऑफ मेडिटेशन में वर्क करना है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. The same state of mind, the same position जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो उस पोजीशन में अपने आप को रख दे, बिठा दे. मे बी यूर क्रॉस लेग, मे बी यू कैन सीट ऑन अ चेयर, एनीवेयर. ठीक है? और आप अपने जो वर्टिकल कॉलम है, जो पीठ की रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधी स्ट्रेट कर दे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलेस यू सीट क्वाइट कंफर्टेबल it is not going to work a lot. Okay, now we are going to start. Now close your eyes. अब अपने आंखें बंद कर ले. Now we are going to enter into a different meditative state of your mind. Now close your eyes and follow my instructions. You are going to enter into a very deep state of mind. अब इसमें आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करना है. Now relax your scalp. Relax your scalp. आप अपने सर को रिलैक्स करें. Now relax your eyes. Relax your face. Now relax your throat. Relax your shoulders. Relax your chest. Internally, externally. Now relax your abdominal area. Internally, externally. Now relax your hips. Relax your thigh. Relax your knees.
Now relax your calves. Relax your feet. You are now at a deeper, healthier level of mind, deeper than before. This is your physical relaxation level, जिसमें आप पूरी तरह से physically relaxed हो चुके हो. Now it's time to relax yourself mentally. अब हम mental relaxation की ओर बढ़ेंगे. Now imagine number 2. Take a deep breath. When you exhale, visualize number 2 3 times. 3 बार नंबर 2 को आपको विजुलाइज करना है. 1 2 3. नाउ एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करें जो आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है. वो आपके गार्डन हो सकती है, या फिर बीच साइड वॉक हो सकता है, या फिर जो भी चीज जो आपको मेंटली रिलैक्स पहुंचाती है, मेंटल को एक रिलैक्सेशन स्टेट में पहुंचाते हैं, उसको आप इमेजिन करें. Now you are at a mental state of level. Now take a deep breath, and when you exhale, visualize number 1 3 times. Now I'm going to count for you to help you to enter you into alpha state of mind. 10, 9, deeper and deeper. 8, 7, 6, deeper and deeper. 5, 4, 3, deeper and deeper. 2, 1. You are now at a deeper, healthier level of mind, deeper than before. It is a wonderful feeling to be deeply relaxed. और आप अभी एक healthy state of mind में हैं. अब इस state में हम आपके problem के साथ work करेंगे. This is a very healthy state of your mind. अब जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को मन में सोच के रखें. और उस प्रॉब्लम को एक मेंटल स्क्रीन आपके सामने एक विजुलाइज करें, और उस पूरे एंटायर प्रॉब्लम को इस स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज करें, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है. और उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एनालाइज करें, स्क्रूटिनाइज करें. वो आपके साथ क्यों हो रहा है, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम. आपको उस प्रॉब्लम से क्या तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है, और उसके साथ साथ कितने लोगों को तकलीफ हो रही है. उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से एनालाइज करें, स्क्रूटिनाइज करें. उस स्क्रीन पे पूरी तरह से विजुलाइज करें. आई गिव यू सम टाइम. कुछ समय उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज करें और एनालाइज करें. ओके, नाउ
उस स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, जो स्क्रीन पे आप अपना प्रॉब्लम विजुलाइज कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में मेंटली 15 डिग्री लेफ्ट उस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस बारे में विजुलाइज करें। और ये सोचें कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपको उस प्रॉब्लम से कुछ डेवलपमेंट नजर आ रही है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं एंड समथिंग डेवलपमेंट you already observing. Okay, now again 15 डिग्री लेफ्ट, जो सेकंड स्क्रीन है उससे 15 डिग्री लेफ्ट और विदाउट यू मूविंग योर आई बॉल्स मेंटली देखें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद की सिचुएशन को विजुलाइज करें। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हाउ यू आर गोइंग टू फील, उसके साथ साथ कितने लोगों को उसका फायदा होगा, उस बारे में सोचें। और व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो आपको फीलिंग महसूस हो रही है उसको विजुलाइज करें, उसको देखें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद का जो आउटकम है उसको उस स्क्रीन नंबर 3 पे विजुलाइज करें, विच इज 15 डिग्री साइड टू द स्क्रीन नंबर 2। Imagine many people are benefiting और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है एंड योर एंटायर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। और सॉल्व होने के बाद आप जो चीज महसूस करेंगे और विजुलाइज करेंगे, दैट एग्जैक्टली यू हैव टू विजुलाइज ऑन दैट स्क्रीन नंबर 3। Now come to the center. Come to the center. Now with the count of 5, you are going to open your eyes. And when you open your eyes, you will feel very relaxed, composed, and a very, very, very stress-free level of your mind. 1, 2, 3, 4, and 5. You can now open your eyes. You can now open your eyes. Can anybody share me their experience? क्या कोई अपना experience share करना चाहेगा? Anyone? You can unmute yourself. It's very relaxing and to see that it's happening. Okay. Accomplishment की feeling भी आ रही थी, मतलब हो रहा है करके. Okay. So these are some 3 different levels of your mind. A lot of calmness and as if you are feeling relaxed and you get up fresh after a sleep. So that Okay. kind of feeling was there. Okay. So I just wanted to make it very clear. Your right side of your brain is your past. Center is your present. Or left side of your brain is your future. And whatever the activity we are doing, that you are projecting our future. इस meditative state में हम क्या कर रहे हैं, जो भी projections कर रहे हैं images का, वो हम हमारे future के लिए कर रहे हैं. That is screen number 2, you are acting upon your problems, and screen number 3, you are actually feeling the accomplishment. Problem solve होने के बाद जो आपको feeling generate होती है, that we are visualizing. And this is a very powerful and effective technique to solve your entire problem. Because जो भी हमारा spiritual dimension होता है,
और एक फिजिकल डायमेंशन होता है, राइट? सो योर फ्यूचर इज एट योर फिजिकल डायमेंशन एंड योर पास्ट इज एट योर स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो ये जो एक्टिविटी करने का सही तरीका है, ये एक्टिविटी पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, अजय जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच। ये एक्टिविटीज आपको 15 मिनट के लिए रोज करनी है। व्हेन यू जस्ट इन द मॉर्निंग, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, और जब आप दोपहर का खाना लंच कंप्लीट कर लेते उसके बाद, एंड थर्ड इज बिफोर स्लीप। अगर आप 3 बार करते हैं, यू कैन वर्क एट अ एक्सेलेंस लेवल, एंड इफ यू प्रैक्टिस इट फॉर 2 times daily, then you can work at a good level, and you practice for 1 time daily, you work at an average level. That you have to decide कि आपको आपके प्रॉब्लम पे कितना वर्क करना है। So I suggest you to do this technique 3 times daily. Okay. So सेम प्रॉब्लम पे करना है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स पे कर सकते हैं? अलग अलग प्रॉब्लम्स। So you can work on any of your problem, because this is a very powerful technique to solve the entire problems in your life, because you are actually taking suggestions from your higher intelligence. जिस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके ऑलरेडी माइंड में है, उसको आप उससे निकाल के उस पर वर्क कर रहे हो। ओके, सो नाउ सब एग्जॉस्टेड है, शैल वी मूव अहेड विद आवर लास्ट टेक्निक? Shall we move ahead? Do we have time? Okay. So now, अब इसके बाद की जो हम टेक्निक करने वाले हैं, this is something I am taking you to the next level of your mind, that is theta level. अब इस लेवल में आप आपके इनर कॉन्शियस पे डीप में जाके अपने प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकते हैं। It's a very simple technique, as well as it will give you immense pleasure. It will give you a very, very high level of relaxation state of your mind. आप इस एक्टिविटी को करने के बाद एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट में पहुंचोगे, एंड एक बहुत ही सेटिस्फाइड फीलिंग आपको इस एक्टिविटी के बाद आएगी। So this activity is going to be quite lengthier. So I suggest you to keep your patience and do this activity very, very, I mean, what you can say, at a higher level of your concentration. ठीक है? So again, are you ready? Are you ready? I can't hear you. Okay, I can see your thumb. Okay, now, so again, close your mind, your eyes, sorry. Close your eyes. So, put your hands on your opposite shoulders. जैसे आप अपने आप एक बार देख लीजिए, this is something you can keep your hand in such a way. Okay, and whenever I will say you to stroke, you can stroke like this. जैसे हम अपने पेट को स्ट्रोक करते हैं, तो सेम फैशन हमें ऐसा स्ट्रोक करना है। This will release a frequency of delta mode. जो भी डेल्टा लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है, it will help you to release those frequency in your mind. Okay, now sit at a very relaxed state. आप अपने हाथ नीचे रख दीजिए। Now sit at a very relaxed state. उस चीज को सोचिए कि जो आपको बहुत अपसेट करती है। Think of something that really upsets you. जो आपको बहुत परेशान करती है, हमेशा अपसेट करती है, उस चीज के बारे में, उस इवेंट के बारे में, या फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड पुट योर हैंड्स ऑन द अपोजिट शोल्डर एंड स्टार्ट स्ट्रोकिंग योर आर्म्स एंड क्लियर योर माइंड। स्टार्ट स्ट्रोकिंग। Okay, now think of a pleasant activity.
आप अपने आंखें बंद कर दीजिए और इस एक्टिविटी के बारे में सोचिए जो मैं आपको बता रहा हूं। यू आर वॉकिंग ऑन द बीच, आप बीच पे वॉक कर रहे हो, एंड व्हाइल वॉकिंग यू आर काउंटिंग योर स्टेप्स। आप चलते चलते अपने स्टेप्स को काउंट कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू काउंट योर 20 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now start stroking your arms. Start stroking your arms. Okay. Now move your eyes laterally, left, right, horizontally 20 times. Close your eyes and move it laterally 20 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now start stroking your shoulders. Okay. Now just visualize you are walking in your garden. आप अपने गार्डन में वॉक कर रहे हो, and count your steps to 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now again move your eyes laterally, left right 20 times. 1 2 3 4 by closing your eyes. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now with the count of 5 open your eyes. 1 2 3 4 5. You are at a very relaxed state of your mind. It gives a sense of fulfillment. It gives a sense of higher level of intelligence. It gives a sense of highly relaxed state of your mind. Now look at your left. लेफ्ट की तरफ देखें, एक बार राइट की तरफ देखें. नाउ स्ट्रेट. कैन एनीबडी शेयर मी द फीलिंग कि आपको ये एक्टिविटी के बाद व्हाट वाज दैट फीलिंग एग्जैक्टली, व्हाट हाउ यू फेल्ट, व्हाट यू फेल्ट? एनीवन? Anyone, you can unmute yourself and share your feelings. Anyone would like to share their experience? How was it? I think so everybody is still in the meditative state. So nikal raha hai dheere dheere. Yes, it was like you could feel something powerful in your mind. ऐसा एक अलग तरह का फीलिंग आ रहा था जिसको डिस्क्राइब करना थोड़ा इजी नहीं है. But yes, it was very relaxing.
very calm and peaceful type. Okay, this is something higher level of stress level activity जिसको आप अगर 3 scenes के साथ आपको रोज एक्टिविटी करनी है, whenever you feel very Means depressed. I connected each and every word with you. Okay. Like scent feeling, beach feeling. I touched each and everything. Okay, that's great. Thank you so much. तो ये वही है कि बेसिकली वी कुड ऑब्जर्व द माइंड, यू नो, जैसे जो माइंड में जो थॉट्स हैं उनको हम देख पा रहे थे और उसके साथ आई थिंक सो वी कुड सी द माइंड मूविंग. Okay. So this shows that you know, if we actually are alert, we can do so many things with our mind and not allow the other garbage to come in. Yeah. I personally felt, you know, that was the learning that I actually was experiencing. And this technique will actually keep you so, I mean, composed and keep you so relaxed whenever you feel depressed, whenever you feel sad. जब कभी भी आपको लगता है कि you are feeling lows of your life, तो ये एक्टिविटी को आप जब करोगे लगातार, so it will take out from that depression level, it will take out from that stress level, and it will take you to the alpha and theta state of your mind. तो जनरली क्या होता है कि एक्टिविटी अगर आप रोज करते हैं, so there is no any particular reason to do this activity, there is only just to make yourself very calm, feel very composed, feel very very relaxed state of your mind. And when you actually travel, जब हम अल्फा स्टेट में ट्रैवल करते हैं, you are actually connecting your हायर इंटेलिजेंस, और उस हायर इंटेलिजेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो यू गेट ऑटो सजेशंस. तब आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको काफी सॉल्यूशंस मिलते हैं, और काफी सारे आपको उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, उसकी आपको एक एनर्जी मिलती है. So this activity all around will help in each and every level of your problems, in every stages of your life. So I suggest you to do these all 3 activities which I have told you. जो सबसे पहले मैंने आपको एक स्क्रीनिंग मेथड बताई है, जो 3 लेवल्स में आप कैसे एंटर कर सकते हो अल्फा स्टेट में, एंड हाउ यू कैन विजुअलाइज योर प्रॉब्लम एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम. एंड ये एक्टिविटी आप अगर रोज करते हो, यू बिकम क्वाइट लिटिल बिट मोर, आई मीन, फैमिलियर कि हाउ टू यूज दोस टेक्निक्स, और आप धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे. बट एट इनिशियल लेवल आपको लगेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, बट अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस, you won't be able to better in that particular meditation. कोई भी मेडिटेशन कुछ ना हो, है ना, जैसा काफी सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती है मेडिटेशन की, लेकिन जब तक हम उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप उसमें बेटर नहीं बनोगे. There is only you cannot be a perfect, you cannot perfect in everything, anything. You have to become better. तो आपको बेटर बनने के लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको हर एक मेडिटेशन में एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपके साथ काफी सारे कोइंसिडेंसेस होंगे. आपको लगेगा दैट्स अ कोइंसिडेंस, बट दिस विल हैपन रिपीटेडली अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हो. यू विल फाइंड सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पीपल, इवेंट्स आपके साथ ऐसे होंगे व्हिच विल हेल्प यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा. सो आई मीन सजेस्ट यू टू फॉलो दिस प्रैक्टिस. जो हेवनिंग मेथड है, जो आपको सबसे एंड में मैंने बताया, आप कहीं पे भी कर सकते हो, एंड इट इज वेरी वेरी नॉर्मल लेवल ऑफ मेडिटेशन एक्टिविटी. तो और जो प्रीवियस एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया, तो उसको आपको 15 मिनट आप डेली भी अगर आप देते हो 2 to 3 टाइम्स, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो नाउ आई कीप दिस सेशन फॉर Q&A. इफ एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क मी, यू कैन आस्क, क्योंकि उसके बाद के काफी सारे सेशंस होते हैं, काफी सारे लेवल्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली यू कैन एक्चुअली जो भी आपके स्लीप प्रॉब्लम्स है, ड्रीम कंट्रोल है, एंटरिंग इनटू थीटा लेवल ऑफ माइंड है, अगर आपको स्लीप में सजेशंस चाहिए तो स्लीप सजेशन टेक्निक्स होती है, हेडेक रिलीफ, किसी काफी लोगों को माइग्रेन की तकलीफ होती है, हेडेक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको कैसे हम दूर किया जा सकते हैं, और कैसे हम स्क्रीन लेवल को और एडवांस मेथड के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, विच कैन एक्चुअली सॉल्व योर प्रॉब्लम विद अ वेरी डिफरेंट एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक और ऑटो सजेशन टेक्निक. दीज आर समथिंग अ टेक्निक which can also help you, which is a higher level of techniques, which I can, I mean, you can call me, you can actually connect me personally, so I can train you on these particular techniques, and which are very very effective and very, I mean, you can see result oriented techniques, and all works on a scientific manner. So anything you would like to ask me, you can ask me, please. तो फ्रेंड्स, आप अपना अनम्यूट करके जो आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं. जैन आंटी, शैली, सलमा दी, एनीवन एल्स हु हैज एनी क्वेश्चंस? और बेसिकली ये है कि हम आज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सेशन की, देखने के लिए हमें कैसे एक डिजिटल मीटिंग को कैसे एग्जीक्यूट करके, और हमारे जो ट्रेनर आए हैं
और उनके साथ हमें कैसे इंटरेक्ट करना है, ये भी हम इस पर्टिकुलर मीटिंग में सीख रहे हैं बेसिकली. There are no questions coming in. Geeta, any questions from Geeta Shah? Can she hear me? I think अनुराग बहुत साइलेंस हो रही है, देखना पड़ेगा कि खुद अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं, क्या बात है. So सब हील हो रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा. हील हो रहे हैं क्या? I think everyone is still in levels of mind. So you need to come out. एक्चुअली क्या है कि अभी सडनली बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, फिर पूरा न्यूज़ वगैरह भी फुल ऑफ कोरोना एंड सीइंग ऑल दोज इमेजेस, जो कि इमेजेस माइंड में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है हम लोगों को. तो इट्स बेटर दैट वी स्पीक. Yeah. So and one thing I suggest you to all see the alpha state of mind. जैसे हम सोचते हैं कि एक मेडिटेशन के थ्रू ही हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है. Whenever you are watching television, you are at alpha state of mind. Whenever you are watching any movie, you are at a alpha state of mind where you are connecting with your subconscious mind. इसलिए कभी भी हम टीवी का या फिर कोई भी मूवी का इवेंट भूलते नहीं है. And we become so curious कि कल क्या होगा, कल जो झगड़ा हुआ था उसका आउटकम क्या हुआ. जैसा आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एग्जांपल, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, एंड वी वर सो क्यूरियस कि 2 साल हम उस सवाल का जवाब ढूंढते रहे कि बिकॉज दैट इमर्स्ड इन अवर सबकॉन्शियस माइंड. बिकॉज जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या टीवी देखते हैं तो दैट सिंक्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड. दैट इज ऑल्सो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड. इसलिए जब हम सोते हैं रात को, यू आर एक्चुअली यू शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन कि हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना, बिकॉज अल्टीमेटली आउटसाइड वर्ल्ड इज क्लटरिंग योर माइंड. तो क्या होता है कि जितने हम इमेजेस और वीडियोस या फिर जितने भी इवेंट्स हम अपने दिमाग में स्टोर करें ना, अल्टीमेटली दिस विल कम एज एट अ जो भी आपका प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है, उस पर इम्पैक्ट कर सकता है इन एडवर्स वे. सो बिफोर वॉचिंग, बिफोर स्लीपिंग, यू मस्ट बी वेरी मच कॉशियस कि हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है. बिकॉज ये बात आप दिमाग में डाल दीजिएगा कि while watching your television, you are at a alpha state of mind, which is connecting you to your subconscious mind. So I suggest before sleeping, you watch certain things which is going to help you, right? So I think I am very much clear about that. Yes. So अभी सब members अपना mic unmute कर सकते हैं और एक normal interaction जो होता है, I think so everybody can unmute their mics. इसके पहले की स्लाइड एक बार देख सकते हैं क्या? Okay, yeah. This you wanted to see? Okay. Is this NLP? It's a combination of certain techniques. इन्हें purely हम इसको NLP नहीं बोल सकते हैं. There are something Silva mind control system भी है, NLP और CBD का एक amalgamate करके हम लोगों ने इस चीज को इन्हें present किया आपके सामने. It's not exactly, you cannot say it exactly it's NLP or CBD. It's a combination of certain techniques जिस पे काफी research हुआ है और that technique is I am present in front of you. And before that exactly जो हमने टेक्निक की है स्क्रीनिंग मेथड, that is a Silva mind control system, जिसके थ्रू आप you can actually reach to your higher intelligence. उसका हम altered mind system भी बोल सकते हैं because you are altering your mind. आपके माइंड को आप अपने हिसाब से अल्टर कर रहे हो because you are reaching yourself to a different dimensions.
जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है और फिजिकल डायमेंशन है उसमें आप अपने आप को एंटर कर रहे हो. That's why it's a different state of mind. Anything? जैसे अगर मैंने कुछ पुराने दिनों में मतलब बहुत पहले किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया और वो उसके Okay. साथ हो गया टाइप्स, अगर ऐसे मतलब मुझे डर है कि हाँ अभी मैंने ये बोला है तो अभी इसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उस जो डर को हम डिलीट कर सकते हैं या फिर उस होनी को जो मतलब होने वाला है उसको रिवर्स कर सकते हैं. Okay, see, it's not about reversing something. It's something. देखो, whatever technique which we are following, तो सबसे पहला उसका आउटकम हमें देखना है. This technique which we are using it, we are not going to hurt anybody. और हमें इस नेचर का, इस मदर अर्थ का ख्याल रखना है कि it should not, I mean, have any adverse effect on our mother earth. और इससे जैसे मतलब मैं भी ये कह रही हूँ कि अगर मैंने गलती से कभी किसी को कुछ बोल दिया बुरा या फिर किसी के बारे में बुरा सोच लिया और वो जनरली कभी-कभी मैनिफेस्ट हो जाता है, right. तो अगर मुझे उसको रिवर्स करना है, हाँ, it's you don't think about the consequences, you just think about forgiving that person. जैसा हमने जो 3 लेवल टेक्निक हमने यूज किया है, तो उसमें आपको उस इवेंट को विजुलाइज करना है अबाउट द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, कि वो नहीं होना चाहिए. और वो रिलेशनशिप आपकी जो अगर उस पर्सन के साथ अगर कुछ खराब है तो यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दोस रिलेशन एंड यू कैन स्क्रीन नंबर 2 में आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें और स्क्रीन नंबर 3 में द आउटकम ऑफ दैट, आई मीन जो इवेंट जो हुआ है, द कॉज हुआ है, राइट, द आउटकम आपको उसका विजुलाइज करना है. सो इट विल एनी हाउ, अगर आपकी अभी की जो इंटेंसिटी अगर हायर साइड पे है तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू, नॉट एग्जैक्टली से रेक्टिफाई, बट एक ऐसा इवेंट को वो जनरेट कर सकता है जिसका जो आउटकम है दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू as well as for that person. But this technique is not exactly to control. I mean, जैसा होता है ना कि एक बार तीर निकल गया मान से तो you cannot stop, but you can actually rectify जो भी उसकी जो इफेक्ट है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं या फिर उसके इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं by following certain techniques. And this technique works in each and every dimension. किसी भी वक्त पे हम इसको कर सकते हैं. Forgiving टेक्निक होती है जिसमें आप उसको सामने वाले इंसान को forgiving विजुलाइज करें और काफी सारे एक लव एमिट कर सकते हैं, है ना. ये सब एमिट करके विद दिस टेक्निक यू कैन एक्चुअली वर्क अ लॉट. यस, आई एम ट्राइंग फॉरगिवनेस वाला सेशन तो मैंने बहुत बार किया और मैंने उसको रेक्टिफाई, मतलब जैसे एकदम रेक्टिफाई नहीं बट फॉरगिव करने की पूरी 100% कोशिश की और मुझे लगता है कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगी. और किसी को मतलब it's okay, I was just getting into the forgiveness session which I'm going to host tomorrow. ठीक है, I'll come to it later on. Okay. Acha, I had a question. Do you conduct classes also elsewhere, or how is it, like, if we want to take this further to another step for our own benefit, how do we go ahead? Okay, so there are something different online sessions which we are taking on different techniques. जैसा मैंने last slide में मैंने बताया था, because see everyone is having a different level of problems, so we just understand the intensity and the level of their problem, क्या उनको किस exactly problem पे काम करना है, and there is a entire technique which we teach in our classes. Exactly जो online session में हम उनको, और ये session it's not a 1 day session or 2 day session. This activity lasts for 15-20 days because it's a daily activity practice. यानी कैसा है कि हम एक दिन में इसको पूरी टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. So we take online sessions. When is the next batch? It's upon a personal one-to-one हम करते हैं इसमें. We cannot take entire everything because see everyone is having a different problems in their life. So we do a one-to-one session for this entire technique. Would you classify this as being like a psychologist kind of a thing, therapy, or self-healing, or what kind of a therapy would you call this? It's a self-healing technique. It's completely a self-healing technique because you are connecting to your inner conscious level. You are connecting to your inner intelligence level. That's why it's entirely a self-healing technique. Okay. And of course, psychology works over there.
So I think so. Most of the questions are over. और अगर बाद में कोई questions होते हैं तो they can definitely post it to you. So Yeah. thank you Anurag for this wonderful session and थोड़ा unique है लोगों को अपने mind को समझना और क्योंकि हम लोग traditional method से used to होते हैं तो एक scientific approach से जैसे आपने सिखाया और ये terminologies like alpha, beta, theta state तो मुझे लगता है कि इवन मैं भी काफ़ी ध्यान और इन सब में इन्वॉल्व हूँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर इसको प्रस्तुत किया है तो आई एम क्वाइट श्योर थोड़ा टाइम लगेगा समझने में और इसको प्रैक्टिस करके आगे लाने में तो तुम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विंशा टावर में आके आपने ये सेशन लिया हमारे मेंबर्स के साथ और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू actually unmute as well as put their video on if possible क्योंकि हम लोग जब कोई भी सेशन एंड करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना थम्स अप तो करके दिखा दें इवेंट में है ना तो जिन जिन को और सबके सब हम सब कैजुअल ही हैं क्योंकि लॉकडाउन में अपन सब कैजुअल हो चुके हैं तो लेट्स स्विच ऑन आवर वीडियोस एंड एक थम्स अप कर सकते हैं देख सकते हैं किसकी दाढ़ी उग गई है किसका क्या हुआ है Thumbs up, Bhabhi. It Thumbs was up a to everybody. wonderful session. Yes, you're most welcome and Thank you, Shreya Bhabhi, and thanks a lot. Thank you so much. About the session, thank you so much. Thank you. And thank you so much for patiently hearing this session and that session. And again, thanks Shreya ma'am for giving me such a wonderful opportunity. You're welcome, this new technique of audio. Yes. Thank you very much. Thank you for the wonderful session. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Take care. Thank you. मेरी आवाज आ रही है?